चैप्टर नंबर 4, यहाँ पे आपके पास में थोड़ा सा चीजें नई होंगी। नहीं इन द सेंस कुछ मीट्रिक स्पेसेस और डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑल्दो आप मीट्रिक स्पेसेस पढ़ रहे हैं और वो आपके पास में आइडियल टाइप के मीट्रिक स्पेसेस हैं, यहाँ पे जो मीट्रिक स्पेसेस होंगे वो हो सकता है उतने आइडियल ना हो, लेकिन डेफिनेशन हम लोग वहीं से बोरो करेंगे। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों। आपके पास में मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हैं, मैं बस उसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ। मीट्रिक स्पेस इज ए नथिंग बट ए डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इन ए स्पेस एक्स। तो यहाँ पे जो इन्होंने कैपिटल एक्स लिखा है बच्चों, इट इज ए सेट एक्स। उस पर मैं एक मीट्रिक डिफाइन करता हूँ डी, और इस आपका ऑर्डर पेयर एक्स डी को मैं बोलूंगा मीट्रिक स्पेस व्हेन इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो डिस्टेंस हमेशा या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। सेकंड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस इज जीरो इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स बी। अगर दो चीजें सेम हो तो उनका डिस्टेंस आपके पास में जीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं सिमेट्री। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी है। और चौथी प्रॉपर्टी आपके पास में होती है ट्राइंगल प्रॉपर्टी, जहां पर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी। ये आपके पास में चार प्रॉपर्टी जो आपने मीट्रिक स्पेस में पढ़ी है वही है, कुछ खास आपके पास में नहीं है। लेकिन अगर कुछ कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर रिमूव कर दें, थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, तो मीट्रिक स्पेस के नाम थोड़े से बदल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रिलैक्स कर दें आपके पास में M2 प्रॉपर्टी को, रिलैक्स करने का मतलब क्या है? नाउ M2 प्रॉपर्टी नॉट नेसेसरीली होल्ड। आपके पास में होता है कि इस तरीके से कि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी है इट कैन बी जीरो इवन इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर ये सिचुएशन आ गई, उस मीट्रिक का नाम शूडो मीट्रिक होगा। और शूडो मीट्रिक में आपको यहाँ पे एक एग्जांपल याद होगा जो हम लोगों ने पढ़ा था। जस्ट सपोज एक्स आपके पास में, वही आपके पास में आर स्क्वायर वाला क्या बोलते हैं, जस्ट सेकेंड। डिस्टेंस हमारे पास में एक है, डिस्टेंस आपके पास में डिफाइन था एक मीट्रिक है, एक स्पेस एक्स पे। एक्स को हम लोग फिलहाल के लिए आर ले लेते हैं, मैं इसका एग्जांपल आपको बता रहा था। और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज डिफाइंड बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें आपके पास में चेक कीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स, दोनों की वैल्यू आपके पास में सेम है। तो चलो एक्स एक्स तो समझ में आता है, दोनों वैल्यू सेम है। बट एक्स और माइनस एक्स दोनों डिफरेंट वैल्यूज होंगी, लेकिन फिर भी डिस्टेंस जीरो आता है। दैट इज व्हाई इट इज अ स्यूडोमेट्रिक। ठीक है, इट इज अ स्यूडोमेट्रिक। उसके अलावा बच्चों एक टाइप की मीट्रिक और है जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, उसे बोलते हैं क्वासी मीट्रिक। क्वासी मीट्रिक में क्या होता है आपके पास में? सिमेट्री होल्ड नहीं करती। डिस्टेंस ऑफ ए बी मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी ए। तो इस तरीके से आपके पास में कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर हम लोग मीट्रिक स्पेस के बारे में इस तरह से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने काम किया होगा, और मुझे ये भी पता है कि आपने थोड़ा सा आगे वाला काम भी किया होगा जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अब सेक्शन नंबर 4.2 में हम लोग कुछ डिस्टेंसेस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्टेंसेस। इन सब में आपके पास में जो डिस्टेंस यहाँ पे होते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले जो डिस्टेंस है आपके पास में एलपी डिस्टेंस है। एलपी डिस्टेंस, आपका एलपी का जो नाम है वही है जो कि आपने चैप्टर नंबर 3 में थोड़ा सा पढ़ा था, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अजम्पशंस क्या होगी हमारे यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन टू वेक्टर्स। हमारा जो ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द डिस्टेंस कंसेप्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। ये हम लोग करने वाले हैं। किस तरीके से करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जी मैं सेकंड, मैं इसे थोड़ा सा पेस्ट कर दूं बच्चों। यस। तो डिस्टेंस डिफाइन करने का तरीका क्या है आपके पास में? इस नोटेशन में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमें आपके पास में वेक्टर्स में सब्ट्रैक्ट करने का नोटेशन पता है। तो a माइनस बी अगर पूछा जाएगा मेरे से, गिवन दैट a इज a1 a2 ad b1 b2 b3, a माइनस बी क्या होगा? a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 एंड आपके पास में ad माइनस bd, क्योंकि आपका d डायमेंशन आपके पास में है। नॉर्म ऑफ ए बी निकालना हमने जस्ट अभी सीखा था। कौन सा? पी नॉर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। पी नॉर्म करता क्या था? सभी का मोड करेगा ए आई माइनस बी आई का, एक्सपोनेंट पी करेगा, जितने भी ऐसे टर्म्स उन सभी का सम करेगा 1 to d वाले में,
एंड होल एक्सपोनेंट 1/p करेगा। दिस एक्सप्रेशन इट इज अ नॉर्म, हमने जस्ट अभी पढ़ के हुए आए थे बच्चों। दिस इज डिफाइंड एज द डीपी ऑफ एवी। तो पी नॉर्म की हेल्प से आपने एक डिस्टेंस डिफाइन किया है, इसे बच्चों हम लोग बोलते हैं एलपी डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है? जैसे वहां पे कंडीशन थी बच्चों पी की वैल्यू, दोबारा से कंडीशन वही है, पी की वैल्यू आपके पास में जो होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्लियर यहाँ तक के लिए? पी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में क्या मीट्रिक इस तरह से डिफाइन नहीं होता है? इस तरह से डिस्टेंस तो डिफाइन हो जाएगा, बट वो आपके पास में मीट्रिक स्पेस नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे के बारे में बात करेंगे। क्लियर ना? अब यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन डिस्टेंस आपके पास में था L2। L2 वाला डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? पी की अगर इसको स्पेशल वैल्यू ले लेंगे, पी की वैल्यू अगर 2 ले लीजिए, तो आपके पास में ये L2 डिस्टेंस हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं L2 डिस्टेंस की खासियत क्या है कि आपके पास में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। दो वेक्टर्स के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है बच्चों, उससे आपके पास मेजर करता है। तो ये आपके पास में एलपी वाले की खासियत है बच्चों। ठीक है, इसमें आपके पास में जो L2 जो डिस्टेंस है, उसकी एक और आपके पास में इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इट इज इनवेरिएंट अंडर द रोटेशन। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं इनवेरिएंट वाला शायद क्लास में पढ़ा चुका हूँ। L1 डिस्टेंस आपके पास में हो गया। L1 डिस्टेंस का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, यहाँ पे इसका नाम था मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये आपके पास में सिटी के बेसिस पे था। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन द क्लास। मैं समरी के लिए बता देता हूँ। एक आपके पास में L0 डिस्टेंस था बच्चों। तो L0 डिस्टेंस हैमिंग डिफरेंस की हेल्प से हमने सीखा था। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा, तो बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द क्लास, तो मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ बच्चों। ये डिस्टेंस आप लोगों ने मीट्रिक स्पेस में भी पढ़े हैं, तो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर मी कि दोबारा दोबारा पढ़ाए जाएं, बट क्योंकि मैं हल्का सा बस कवर करना चाहता हूँ, दिस ऑलरेडी डन, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट वाली बात नहीं है। और मैंने आपको ये एलपी जो बॉल वाला जो कंसेप्ट था, ये भी मैंने आपको पूरा क्लास में बताया था। तो अब तो यहाँ तक आपको याद होगा, मैंने इस फिगर को भी आपको एक्सप्लेन किया था, इसके साथ में किस किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होते हैं। तो ये फिगर मैंने एक्सप्लेन की थी बच्चों। ठीक, मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको बता दूँ यहाँ तक का। आपके लिए टास्क क्या था जो मैंने दिया था, अगर मुझे सही से याद है तो मैंने ये बोला था एलपी स्पेस में ट्रायंगल प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है, यू नीड टू जस्ट वर्क आउट ऑन दैट। तो इसे वर्कआउट कीजिए। मैं अब जो स्टार्ट करता हूँ बच्चों, जो टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वह आपके पास में महालोन क्या बोलते हैं, महालोन बेसिस। एक्चुअली ये इंडियन नाम है, बट बोला नहीं जा रहा है, दैट इज एन इशू। ये जो डिस्टेंस है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन वन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट, उसके बेसिस पे था आपके पास में, जिसने ये डिस्टेंस आपके पास में दिया था। अब ये डिस्टेंस करता क्या, समझने की कोशिश करना, एंड यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट। हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस पढ़ा है ना आपके पास में? यूक्लिडियन पढ़ा है ना आपके पास में, दैट इज L2 नॉर्म। याद है ना L2 नॉर्म वाला? कैसे करते हैं L2 नॉर्म किसी भी दो एलिमेंट के डिफरेंस का? तो हमने क्या किया, ए था हमारे पास में बच्चों, यहाँ पे आपके पास में ए और बी का जो नोटेशन है वो आपके पास में सेम ही है। तो इसलिए यहाँ पे कोई मैं बार बार ना लिखूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि नोटेशन चेंज हुआ है। तो आपने ए माइनस बी निकाला है बच्चों। ए माइनस बी क्या था आपके पास में? A1 माइनस B1 था, A2 माइनस B2 था, एंड अप टू AD माइनस BD था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे नॉर्म ऑफ A माइनस बी, टू नॉर्म के बारे में पूछ रहा हूँ। तो आप मुझे टू नॉर्म ये बताएंगे कि जितने भी आपके पास में AI माइनस BI थे, उनका प्रोडक्ट खुद के साथ में कर दिया AI माइनस BI वाला। क्लियर? फिर उसका आपने जितने भी ऐसे प्रोडक्ट है उनका समेशन ले लिया, I गोज 1 to N वाला। और इसे आपने लिखने का तरीका दोबारा चेंज करना चाहें तो AI माइनस BI का स्क्वायर, टेक द समेशन, और पावर आपके पास में होगी थी 1/2। ऐसा हम लोगों ने सीखा हुआ है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बीच में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देता हूँ D क्रॉस D वाली, और मैं राइट साइड में A माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट साइड में आपके पास में A माइनस बी का ट्रांसपोज है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि A1 माइनस B1
A2 minus B2 and AD minus BD। फिर आपके पास में 1 1, ये आपके पास में बाकी सभी 0 होंगे बच्चों। ये आपके पास में D क्रॉस D का आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और राइट में आपके पास में मैं यहाँ पे एक कॉलम मैट्रिक्स लेना चाहूँगा, जहाँ पे A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 एंड अप टू सो ऑन होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पूरा पूरा एक्सप्रेशन है बच्चों आपके पास में, ये एक्सप्रेशन आपके पास में समेशन I गोज 1 टू D AI माइनस BI स्क्वायर आपके पास में हो जाता है। और ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन, ये वही एक्सप्रेशन जो कि आपके पास में इसमें अंदर लिखा हुआ है, विदाउट द स्क्वायर रूट जो लिखा हुआ बच्चों, ये सेम ही है आपके पास में। क्लियर? बस डिफरेंट क्या हुआ, लिखने का तरीका अलग हुआ। यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। क्लियर? अब अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह कोई और मैट्रिक्स आप रख देते हैं, से एम डी क्रॉस डी रख देते हैं, और दोबारा से आप इस टाइप की चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, सुटेबल हम लोग करेंगे सो दैट कि आपके पास में जो सम है, जो भी आपका आंसर है, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आपके पास में एम जो है, अगेन ये आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगा बच्चों। 1 1 की जगह ये आपके पास में डायगोनल मैट्रिक्स होगा आपके पास में। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक। तो अगर इस तरह का हम लोग मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, तो जो डिस्टेंस आपके पास बनता है, जो भी आपका एक्सप्रेशन आया, उसका आप अंडर रूट ले लीजिए। दिस अंडर रूट इज डिनोटेड बाय DMAB, और इसी का नाम महालन बिस डिस्टेंस है। ठीक है, मुझे नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत है कि मैं इसे सही से स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ महालन, महालनो बिस डिस्टेंस। तो इसका जस्ट आपके पास में यहाँ पर 4.22 में एक्सप्रेशन गिवन है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। ओके, चलिए। तो ये आपके पास 4.22 हमारे पास में हो गया। 4.22 के बाद में हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज कोसाइन एंड एंगुलर डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे बच्चों। याद रखना, कोसाइन एंड एंगुलर डिस्टेंस, ये आपके पास में सेक्शन है 4.2.3 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। ये होता क्या आपके पास में, समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ यहाँ पे। यस, कोसाइन डिस्टेंस मेजर 1 माइनस कोस एंगल। यहाँ बच्चों दो वेक्टर आपके पास में है, उनका कोसाइन डिस्टेंस तो हमारे पास में, कोसाइन निकालना आपको आता होगा, आपको पता होगा वैसे तो, कि आपके पास में इनर प्रोडक्ट होता है आपके पास में AB वाला। क्या होता है बच्चों, नॉर्म ए नॉर्म बी कॉस थीटा, ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। एम आई राइट? नॉर्म आपके पास में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखूं तो आप लोग यहाँ पे वही डिस्टेंस वाला नॉर्म आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे cos थीटा बता दो, क्योंकि कोसाइन नॉर्म के बारे में बात करेंगे तो cos तो पता होना चाहिए ना। तो cos थीटा क्या होगा बच्चों आपके पास में, ये होगा आपके पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ AB डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ ए। एम आई राइट बच्चों? यहाँ तक तो कोई डाउट वाली बात नहीं, याद रखिएगा। इसका नाम आपके पास में cos थीटा हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इसे हम लोग cos थीटा बोलेंगे। थीटा AB, इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन फाइंडिंग द एंगल बिटवीन AB। यहाँ तक का काम कर लिया हम लोगों ने। अब जो आपके पास में कोसाइन नॉर्म है बच्चों, कोसाइन डिस्टेंस, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोसाइन डिस्टेंस समझाने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा रियलाइज करा दूं। कोस थीटा है बच्चों, इसकी वैल्यू हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो। डू यू एग्री? कोस की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव तो होती ही ना आपके पास में। तो मैं इसे डिस्टेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो लेट अस डिफाइन डी कॉस। डी कॉस को हम लोग बोलेंगे कोसाइन डिस्टेंस AB। मैं इसे लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस थीटा लिख रहा हूँ बच्चों। क्या लिख रहा हूँ मैं? 1 माइनस कोस थीटा AB, ये लिख रहा हूँ। ये क्या होगा बच्चों? 1 माइनस, ये हो गया आपके पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ AB डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ बी। अब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू -1 है, उस केस में डी कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चा आपके पास में? 1 माइनस -1 दैट इज 2, ये पॉजिटिव होगा। इनके अगर कोस थीटा की वैल्यू आपके पास में 1 हो जाती है,
तो आपके पास में डी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? आपके पास में ये होगा आपके पास में 1 - 1 दैट इज गोइंग टू बी 0। तो और बाकी सभी वैल्यू के लिए थीटा की जो वैल्यू कुछ भी आप देंगे, कॉस की वैल्यू इन बिटवीन -1 और 1 ही लाई करती है। तो जो डी जो आपका कोसाइन डिस्टेंस आपके पास में वो हमेशा 0 से 2 के बीच में लाई करेगा। यहाँ तक तो कोई इश्यू वाली बात नहीं। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कीजिए, कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? कॉस की वैल्यू 1 कब होती है? व्हेन द एंगल इज गोइंग टू बी 0। और एंगल 0 कब होगा यहाँ पे? जब इनर प्रोडक्ट आपके पास में 0 होगा बच्चों। तभी तो होगा कॉस की वैल्यू 0 आपके पास में। तो यहाँ तक आपके पास में जो M2 वाली प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को यहाँ तक आपके पास में होल्ड करता है बच्चों। ठीक है, बिना किसी डाउट के। तो आप यहाँ पे छोटा सा ऑब्जर्वेशन जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो वो उसे देखेंगे। इट इज गोइंग टू सेटिस्फाई द सेकंड प्रॉपर्टी कि अगर दोनों आपके पास में सेम हो तो 0 होगा। लेकिन ये फिर भी आपके पास में इट इज गोइंग टू बी शूडोमेट्रिक। सो शूडो डिस्टेंस यहाँ पे बात करेंगे। इट इज नॉट ए मीट्रिक स्पेस बच्चों। ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। इट इज नॉट ए मीट्रिक स्पेस, गलती से निकल गया था। इट इज नॉट ए मीट्रिक स्पेस। यहाँ पे जरा चेक करना, यहाँ पे इन्होंने दो ऑब्जर्वेशन दिए हैं आपके पास में। एक आपके पास में ए है, इट इज द सेम। एक है ए प्राइम जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया है। दोनों में जरा ध्यान से देखना बेटा, दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। नॉर्म लेने पे नॉर्म ऑफ ए प्राइम इज ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ ए है। मुझे यहाँ पर डी कॉस के बारे में बात करनी है। तो जहाँ पर डी कॉस है बच्चों, वो आपके पास में कितना हो जाएगा दोनों का? ये कितना हुआ? ए कॉमा ए प्राइम चला। तो ये हो जाएगा 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा ए प्राइम डिवाइड बाई नॉर्म ऑफ ए प्राइम। एम आई राइट यहाँ तक का? ठीक है, मेरे ख्याल से तो ये वाला कोई इशू नहीं होना चाहिए अभी तक आपके पास में। एक काम कीजिए, इनका इनर प्रोडक्ट कर दीजिए। मेरे से ए और ए प्राइम का इनर प्रोडक्ट करने के लिए पूछेंगे तो कैसा होगा? A1 की मल्टीप्लाई टू A1 से प्लस A2 की मल्टीप्लाई टू A2 से एंड अप टू आपके पास में ए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? ए डी की मल्टीप्लाई टू ए डी से होगा। तो ट्वाइस तो कॉमन आ गया, ये हो गया A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर एंड आपके पास में ए डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ ए का आपके पास में स्क्वायर आ गया। तो राइट साइड पे न्यूमरेटर आपके पास में ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ ए है ही आपके पास में। ए प्राइम की वैल्यू थी ट्वाइस ऑफ नॉर्म ऑफ ए थी, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जरा सिंप्लीफाई करो तो ये आपके पास में 0 आ गया। तो जो डिस्टेंस है, अगर आपके पास में दोनों वेक्टर सेम नहीं भी हुए तो भी आपके पास में डिस्टेंस जो है 0 हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास में हुआ आपके पास में एक कोसाइन थीटा वाला, कोसाइन थीटा का जो डिस्टेंस हुआ। और ये डिस्टेंस हमें क्या, ये बस हम लोगों को एंगल टाइप में कुछ मेजरमेंट देता है 0 से 2 के बीच में। आइडेंटिकली सेम है तो 0, बिल्कुल ही अपोजिट है तो आपके पास में 2 है। इस तरह से एक मेजर हमारे पास में दे रहा है। ओके, अब इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, नीचे का चेक करो, नीचे डिनोमिनेटर में अगर आपके पास जो नॉर्म ए है, नॉर्म ए प्राइम जो है उसको दिख रहा है। अगर मैं इस नॉर्म की वैल्यू को 1 कंसीडर कर दूं तो दोबारा से देखो जरा, मैं दोबारा से आपके पास में जो कोसाइन डिस्टेंस से स्टार्ट करना चाहूंगा नेक्स्ट पेज से। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पे हम स्पेस डिफाइन करना चाहेंगे। वो स्पेस क्या होगा हमारे पास में? वो स्पेस होगा आपके पास में एस वाला स्पेस होगा, SD-1। इस स्पेस को डिफाइन करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक करो, ये आपके पास डेफिनेशन थी। अगर मैं जो ए है वो इस तरीके से यूज कर लूँ कि नॉर्म ऑफ ए आपका 1 हो जाए और नॉर्म ऑफ बी अगर आपके पास में 1 हो जाए, तो जो डिस्टेंस आपके पास में जो cos थीटा है, मतलब मैं नॉर्मलाइज करने के बारे में बात कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी हो जाएगी। एम आई राइट? वैल्यू तो इसकी भी सेम आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्म, जो आपके पास में जो पूरा आरडी था, आरडी में से एक चीज आप यहाँ पे नॉर्म हटा दिए, नॉर्म की कंडीशन लगा सकते हैं। सेम ही तो वैल्यू आएगी इसकी। इसकी वैल्यू आपके पास में 0 से 2 तक वेरी करेगी, वही स्ट्रक्चर होगा आपके पास में। अर्लियर आपके पास में जो हमारे पास में था स्पेस था, वो आपका आर डी था। तो अब मैं आर डी से एक स्पेस यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, SD-1 वाला। वो क्या करेगा? वो उन सभी वैल्यू को लेगा किसमें? आर डी में, जिनका आपके पास में नॉर्म ऑफ एक्स आपके पास में 1 होगा। तो ये जो आपके पास में डी कोस थीटा है बच्चों, इट इज डिफाइंड ओवर दिस स्पेस D-1।
क्वेश्चन वाली बात है कि यहाँ पे आपके पास में ये जो डी माइनस वन है, ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है। आपको पता होगा कि जब भी हम लोग किसी भी वेक्टर स्पेस को हम लोग ट्राई करते हैं, लिखते हैं, उसका डायमेंशंस के बारे में कभी कभी बात करते हैं। तो सिर्फ इतना अगर मैं आपसे पूछूं इसका डायमेंशन बताओ, आप मुझे बताएंगे इट इज डी डायमेंशनल। लेकिन जब भी मैं कोई कंडीशन पुट करता हूँ, तो कितनी कंडीशन यहाँ पे आपके पास में, मैंने अभी एक कंडीशन पुट की है, तो जो डायमेंशन होगा बच्चों आपके पास में वो एक से रिड्यूस हो जाएगा। सो अब जो ये वाला स्पेस था उसका जो डायमेंशन होगा डी माइनस वन हो गया। सो दिस इज दैट इज वाई मैं इसे यहाँ पे एस डी माइनस वन से राइट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो आपके पास में जो डायमेंशन है बच्चों वो आपके पास मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सो चेंज करने के बाद में अब जो डी कोस थीटा है वो आपके पास में किस तरह से डिफाइन होगा, लेट मी जस्ट पेस्ट द स्क्रीनशॉट। ये आपके पास में एस डी माइनस वन, इसका आपके पास में डायमेंशन है डी कोस थीटा वन माइनस ए बी होता है बच्चों, ये मैं आपसे बता चुका हूँ। इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ये आपका इक्वल नहीं है आपके के पास में, इवन देन द डिस्टेंस कैन सॉरी डी कोस थीटा डज नॉट हैव द इशू ऑफ टू। जो लास्ट टाइम इशू था ना बच्चों हमारे पास में कि आपका ए प्राइम दोनों सेम नहीं थे फिर भी आपका जीरो जा रहे थे, तो इसने आपके पास एस डी माइनस वन में वो जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता है। तो अब अगर डी ए बी की वैल्यू जीरो है तो ए की वैल्यू बी ही होगी, अदरवाइज ये आपके पास में हो नहीं पाएगा। बट स्टिल देर इज एन इशू विद द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की वजह से ये अभी भी आपके पास में मीट्रिक स्पेस नहीं है। दोबारा से यहाँ पे एक इशू था, डिस्टेंस कैन बी जीरो इवन इफ ए इज नॉट इक्वल टू ए प्राइम। उस इश्यू को हमने यहाँ पे एस डी माइनस वन में बच्चों रिजोल्व कर लिया, हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दिया आपके पास में, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने वन कर लिया। दिस इज ऑल अबाउट द कोसाइन डिस्टेंस। किसी का कोई डाउट है कोसाइन डिस्टेंस पे? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। उसके अलावा बच्चों हम लोग यहाँ पे दूसरा जो डिस्टेंस है आपके पास में उसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्टेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग इसी में करेंगे उसका नाम है बच्चों एंगुलर डिस्टेंस आपके पास में। एंगुलर डिस्टेंस का जैसे नेम सजेस्ट कि वो दो जो वेक्टर्स है उनके बीच का एंगल बताने की कोशिश करने वाले उसी टाइप का डिस्टेंस है। अब समझने की कोशिश आप यहाँ पे एक ग्राफ से करेंगे, इस ग्राफ को देखने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके पास में जो ग्राफ है बच्चों, पहला तो कौन सा स्पेस में डिफाइंड है, स्पेस नोट कीजिएगा। ये आपके पास में एस वन में आपके पास में इन्होंने यहाँ पे गिवन किया, मतलब वही टू डी वाले के आसपास में ये लोग काम कर रहे थे। एक डिस्टेंस का एक नॉर्म ऑफ एक्स वाला इक्वल टू वन वाला इन्होंने लगा दिया। तो एस वन में आपके पास में यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, जस्ट आपके लिए वही डी माइनस वन होगा। ऐसा क्यों बताया, क्योंकि हमें टू डी में विजुअलाइज करना आसान होता है। टू डी में वी कैन विजुअलाइज द सर्किल। सर्किल में बच्चों दो पॉइंट है ए और बी है, दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये एंगुलर डिस्टेंस किस में आता है, ये आता है रेडियन में। तो जो रेडियन वाला जो डिस्टेंस होता है आपके के पास में, दिस इज गोइंग टू बी अवर डी एंगुलर। इसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, इसके बारे में बात करना कि इस डिस्टेंस की आपके पास में वैल्यू क्या होगी। इज इट क्लियर जो हम लोग करने वाले हैं? तो थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। तो एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, अगेन ये हमारे पास में एस डी माइनस वन में ही होगा। मैं इसे डिफाइन करने का तरीका बता देता हूँ आपको बच्चों। हाँ दोबारा चेक कीजिए बच्चों। एंगुलर डिस्टेंस for any two specific AB belongs to SD minus 1. Any two specific AB belongs to SD minus 1. अब आपके पास में ए बी है बच्चों, चेक कीजिएगा। अगर ए बी है आपके पास में और दोनों आपके पास में एस डी माइनस वन से हैं, तो मेरे से पूछेंगे कि आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो मैं वही बताऊंगा आपके पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी। तो जो फॉर्मूला आपके पास में था नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ बी वाला, यही होगा। बट नॉर्म ऑफ ए वन है क्योंकि आपने यहाँ पे एस डी माइनस वन से लिया हुआ है, नॉर्म ऑफ बी भी वन है। तो ये जो डिनोमिनेटर है आपके पास में, तो डिनोमिनेटर आपके पास में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये आपके पास में कोस थीटा आ गया आपके पास में। थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों आपके पास में, इट इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स आपके पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी। इसकी जो भी वैल्यू आई इसे आप लोग यहाँ पर डी एंगुलर बोल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर डिस्टेंस। क्लियर टर्म, ये तो हमें पता ही है आपके पास में बिना किसी डाउट के। क्लियर, तो ये आपके पास में डिस्टेंस यहाँ पे ये रेडियन में आपके पास में कोई भी मेजरमेंट आपके पास में देगा।
यहाँ तक का कोई डाउट वाली बात नहीं बच्चों आपके पास में? अब फिलहाल के लिए एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों? आपको पता है जो कॉस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम सब ने पढ़ी हुई है क्लास 12th में। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों? इसकी वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए 0 से पाई तक। किन्हीं भी दो पॉइंट का अगर एंगुलर डिस्टेंस करेंगे, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बच्चों? 0 से पाई तक आपके पास में होगी। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ तक का, प्रूफ करने के लिए अगर उसमें एक्सरसाइज में हुआ तो हम लोग ट्राई करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी ए मीट्रिक स्पेस, ये आपके पास में मीट्रिक स्पेस आपके पास में फॉर्म करेगा। ठीक है, ये आपके पास मीट्रिक स्पेस फॉर्म करेगा। सो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एग्जांपल भी ये गिवन है, तो ठीक है, प्रूफ करना पड़ेगा हमें, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, प्रूफ करने के लिए जब हमें काम करना ही है तो कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन जरा यहाँ पे देखना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस ऑफ, जो भी आपके पास में एंगुलर डिस्टेंस ए बी है, ए बी बाई डिफॉल्ट याद रखना एस डी माइनस वन से बिलोंग करेगा। इसकी वैल्यू 0 से पाई तक है, सीधी सी बात है, इट इज बिगर देन इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एस डी माइनस वन। एम आई राइट? और अगर ये स्ट्रक्चर हो गया तो आपके पास में M1 तो सेटिस्फाई कर रही है ना प्रॉपर्टी, द डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो डिस्टेंस नेगेटिव है ही नहीं आपके पास में। सेकेंड स्टेटमेंट आपके पास में, अगर मैं ये बोल दूं डी एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज गोइंग टू बी 0, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, दैट cos इनवर्स ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज 0। एम आई राइट? यही तो था आपके पास में, cos इनवर्स था आपके पास में, ए बी का था। अब इसकी वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपके के पास में, जो cos इनवर्स 0 कब हो रहा है आपके पास में, ए बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज गोइंग टू बी 1। एम आई राइट? अब ये बताइए इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी आपके पास में 1 कब हो सकता है? हमारे पास में इंफॉर्मेशन गिवन है कि नॉर्म ऑफ ए की वैल्यू 1 है, नॉर्म ऑफ बी की वैल्यू आपके पास में 1 है। तो ये सिचुएशन कब हो सकती है? ये तो तभी हो सकती है जब आपके पास में ए की वैल्यू बी हो, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एम आई राइट? चेक कर लीजिएगा एक बार के लिए दोबारा से। M2 के डिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डी एंगुलर की वैल्यू 0 होगी, इंप्लाइज दैट cos इनवर्स ए बी का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। cos इनवर्स की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज 1 देयर। ठीक है, इनर प्रोडक्ट आपको पता ही होता है क्या होता है, इट इज गोइंग टू बी नॉर्म ऑफ ए, नॉर्म ऑफ बी आपके पास में cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे 1 हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू 1 कब होगी? दोनों का नॉर्म 1 है बच्चों, तो ये तो तभी आपके पास में पॉसिबल हो पाएगा जब वेन एवर ए की वैल्यू भी, अदरवाइज ये पॉसिबल आपके पास में नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास में ऑब्जर्वेशन था जिसे आपको यहाँ पे चेक करना है। दैट मीन्स M2 प्रॉपर्टी भी आपके पास में होल्ड कर दी है। M2 प्रॉपर्टी होल्ड करने के बाद में M3 तो सिमेट्री होती है, सिमेट्री में मुझे यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, सिमेट्री इज गोइंग टू बी एन इजी टास्क। तो जो ले दे के आपके पास में प्रॉपर्टी बचती है, दैट इज गोइंग टू बी M4। ठीक है, और M4 की प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है बच्चों।